दोस्तों ये है मेरा लाइफ ट्रैकर। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना पाया हूँ और अभी भी प्रोग्रेस करता हूँ। इसको मैं पिछले 7-8 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ इस नोटबुक को नहीं, ऐसी मेरे पास बहुत नोटबुक है, सारी दिखाऊंगा आपको तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा नोटबुक्स का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एक नोटबुक वाली हैबिट से, एक नोटबुक रखने की हैबिट से कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, है ना। और अपनी ग्रोथ को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वाकई में वो रिजल्ट ला भी रही है कि नहीं ला रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो लोग इग्नोर कर देते हैं अक्सर। पर दोस्तों, इसको इग्नोर करने की वजह से ही आप लाइफ में पीछे रह जाते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, गली मोहल्ले में देखेंगे, जो लोग हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। मतलब आपने देखा होगा कि शर्मा जी का बेटा इतना नंबर ले आया, शर्मा जी के बेटे के इतने जॉब लग गई, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होता। वो वही मोहल्ले में रह रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैट खरीद लेते हैं सेम ही मोहल्ले में या सिमिलर ही किसी दूसरे मोहल्ले में, है ना। वही दाल रोटी खा रहे होते हैं जो आप खा रहे हो। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा बचपन से रहता था कि भाई जब कोई कहता है कि इनका लड़का सक्सेसफुल हो गया, तो रह तो हमारे ही जैसे रह रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा फ्लैट ले लिया उसने कर्जा लेके, बट लाइफ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ भी चाहिए तो क्या प्रोग्रेस किया है। प्रोग्रेस तो तब मांगूंगा जब लैम्बोर्गिनी से घूमे जब एकदम कुछ ड्रास्टिक चेंज दिखे, ऐसा लगे अरे भाई ये तो अलग ही है ना। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ये लाइफ ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास होना चाहिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये नोटबुक मेरे पास हमेशा रहती है। अब ये भर जाती है, फिर मैं दूसरी ले आता हूँ ऐसे। अब इस नोटबुक में मैं करता क्या हूँ एक्चुअली, स्पाइरल वाली नोटबुक होती है वैसे तो मेरे पास ज़्यादातर। ये स्पाइरल नहीं है क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मेरे क्लाइंट ने। तो ऐसे ऐसे मैं ख़रीदता नहीं हूँ, मुझे मिल जाता है जहाँ पे मेरे जो क्लाइंट है वही दे देते हैं मुझे। तो वो स्पाइरल वाली होती है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल अच्छी होती है लिखने में। तो इस नोटबुक में मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी आइडियाज़ आते हैं वो लिखता हूँ। सपोज़ मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं भी काम पे हूँ, कुछ भी हूँ, तो कभी होता है ना, कभी देख के मेरे दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक हो जाता है, अरे यार ये तो सही चीज़ है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। उस तो अब वो आपने सोचा, फिर जब आप घर जाओगे ना तो घर पहुँचते पहुँचते वो आइडिया निकल जाता है दिमाग से। उसको आप तुरंत इसमें नोट डाउन कर लो। एक एक पेज होगा आइडिया का, ऐसे दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इसमें मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी लिखी हैं तो दिखा देता। तो इसमें आप अपना आइडिया लिखो कि भाई ये सोचा। अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, है ना, इंस्टा पे भी कंटेंट बनाता हूँ, तो कोई कंटेंट से रिलेटेड मुझे आइडिया आया तो मैं उसे लिख लूँगा, क्योंकि वो आइडिया आया वो थोड़ी देर बाद में भूल जाऊँगा। फिर मैं याद करूँगा ना, यार कल मैंने कुछ सोचा था वीडियो बनाने का, पर वो याद ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा अरे यार क्या सोचा था, भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। तो फिर वो डायरी पलटाओ, देखो अब आज आइडिया है लिख दिया, कल आया लिख दिया, जब भी आइडिया आ रहा है लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये नोटबुक हमेशा मेरे पास होती है। फिर कभी मैं कंटेंट बनाने बैठूंगा तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, पेज पलटाऊंगा, अरे इतना सारा, उसको पढ़ते ही याद आ जाएगा कि मैंने क्या सोचा था, फिर मैं कंटेंट बना दूंगा। तो इसका सीधे सीधे रिलेशन मेरे प्रोडक्टिविटी से है। ये मैंने अपने काम से आपको दिया। जैसे मैं ऑफिस में जब काम करता था तब भी मैं इसे मेंटेन करता था। वो मैं एक ऑफिस की डायरी अलग रखता था, वो ऑफिस कहीं डेस्क पे छोड़ देता था, मैं उसको कैरी नहीं करता था। उसमें जैसे ऑफिस छोड़ने से पहले मैं एक लिखता था, जैसे आज 1 तारीख है मान के चलो, तो कल 2 तारीख है, तो आज मैं ऑफिस खत्म कर रहा हूँ तो मैं उस पर लिखूंगा 2 तारीख का टू डू लिस्ट, कल आते ही मुझे ऑफिस में क्या करना है। जो भी फटी हुई चीज़ें, एस्केलेशंस हैं, है ना, या बहुत अर्जेंट चीज़ें हैं जो नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सब मैं लिख लेता था 3-4। ऑफिस में आती ये सबसे पहले करना है, उसके बाद कुछ और चीज़ें करना है, उसके बाद मुझे मेल चेक करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या किसी डेटा का एनालिसिस करके डैशबोर्ड बनाना है, सब लिख लेता था। फिर सुबह आता था वो पलटाता था, क्यों इस तरह से काम सिस्टमेटिक हो जाता है। आए सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, करके ख़त्म, उससे कोई एस्केलेशन नहीं आएगी, दूसरा करके ख़त्म। अब आप ऐसे ही आए हो, खोला लैपटॉप, जो दिख रहा है कर रहे हो, जो याद आ रहा है कर रहे हो, फिर कुछ बहुत खतरनाक काम था जो आपको करना था वो दिमाग से स्किप हो गया, फिर तुम्हारा सीनियर तुम्हें छीलेगा। मैंने अपने लाइफ ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन जल्दी जल्दी मैंने इसी कारण से लिए हैं, क्योंकि मैंने वहाँ की भी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया था, है ना। ट्रैक सब कुछ मेरे दिमाग में, मैं कुछ नहीं रखता, सब कुछ इस पे रहता है। अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि यार ये क्या पुराने ज़माने की चीज़ बता रहा है, अब तो फ़ोन है, फ़ोन में सब कुछ लिख लेंगे। नहीं, ये मत करना कभी। फ़ोन, देखो मैं ना एक मिनिमलिस्ट हूँ, बड़ी मिनिमलिस्टिक लाइफ जीता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करता कभी भी। और मिनिमलिस्ट रहना ही रियल लग्जरी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फ़ोन में क्या है ना, फ़ोन में नोट्स तो है, पर जब तुम फ़ोन खोलोगे ना तो सिर्फ नोट्स नहीं खोलोगे, नोट्स के साथ इंस्टाग्राम खोल लोगे, यूट्यूब खोल लोगे, और तरह कोई किसी का मैसेज आ जाएगा वो देख लोगे, तो तुम फिर उसमें खो जाओगे, तुम टाइम वेस्ट करोगे। पर जो नोटबुक में क्या होता है, नोटबुक जब तुम खोलते हो ना तो एक फीलिंग आता है प्रोडक्टिविटी वाला, लगता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, है ना। खुद को भी ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई मैं कोई ऐसा लुचुर पुचुर इंसान नहीं हूँ, मैं अपने आइडियाज़ लिख रहा हूँ, मैं अपने दिन को ट्रैक कर रहा हूँ,
है ना? और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इससे ना तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड होती है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाता है कि मैं कोई एक ऐसा इंसान वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तगड़ा काम कर रहा हूँ और मुझे ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में। एक बात ये हो गई। फ़ोन में क्या प्रॉब्लम होती है, वही मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन एक तो। और मैंने ना बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जो यूरोप के और यूएसए के बिजनेसमैन हैं बहुत सारे, उन सब ने ये चीज़ बोली है, बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो हमेशा नोटबुक कैरी करते हैं। वो तो भाई करोड़पति हैं, बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, वो नहीं फ़ोन में नोट बना सकते हैं, वो क्यों रखते हैं नोटबुक, सोचो। तो उसका रीज़न यही है, ठीक। तो आप नोटबुक रखिए, जब आप लिखते हो ना कोई चीज़, डायरी में लिखते हो, तो लिखने से ना रिवाइज़ होता है वो अपने आप में। एक तो आइडिया आया, ऊपर से तुम उसे लिख रहे हो, तो वो थोड़ा रिवाइज़ रहता है, अटेंशन तुम्हारा उस पे रहता है। तो ये तुम्हारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए नोट करना ज़रूरी है। दूसरी ये तो चलो मैंने एक चीज़ बताया कि आइडियाज़ लिखो अपने। जैसे तुम स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, तुम कोई साइड हसल स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जो भी आइडिया आ रहा है लिखो। अब तुमने कोई आइडिया लिख रखा है, सपोज़ सपोज़ तुमने लिख रखा है कि मैं बुक्स सेल करूँगा, ठीक है? बुक्स लेके मैं या अपने एरिया में लाइब्रेरी खोलूँगा और उससे पैसे कमाऊँगा, और कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया, फिर तुम सोचोगे कि यार कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर कुछ है कि अच्छा इससे बात करता हूँ, पर आज नहीं, वीकेंड पे करूँगा। अब वीकेंड तक तुम भूल सकते हो, तो लिख दो उसी के नीचे, टॉपिक लिखो कि भाई लाइब्रेरी खोलना है, उसके नीचे कि संडे को, मतलब अब जैसे तुम अब असिस्टेंट नहीं रख सकते ना, जैसे असिस्टेंट बड़े बड़े लोग असिस्टेंट नहीं होते, उनके लिए सारे प्लान बना के रखते हैं, तो ये प्लान तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा अभी। तो लिखो कि संडे को मुझे इस बंदे से मिलना है, ये इसका नंबर, उससे ये बात करनी है, ऐसे करके। फिर और ये डायरी हमेशा चूंकि तुम अपने साथ रखते हो, तो तुम इसे पलटा के देखते हो रोज़ रात को सोने से पहले या कभी भी ड्यूरिंग द डे, तो तुम्हें रहता है अरे हाँ, रिमाइंडर हो जाएगा अपने आप कि इससे बात करनी है, इस बंदे से तुम फ़ोन निकाल के बात करोगे, कैसे करना है। तो ऐसे तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे, नहीं तो भूलते जाओगे, रील देखते रहोगे, सोते रहोगे, कुछ होगा नहीं लाइफ में। एक तो ये हो गया। दूसरा, तुम अपना टू डू लिस्ट बनाओ। इस डायरी में तुम, जैसे मैं ना पार्ट्स में बनाता हूँ, स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन में मैं डेली टास्क के लिए रखता हूँ कि कल मुझे क्या करना है। उसमें मेरा डाइट भी होता है, जैसे मैं उसमें लिखता हूँ कि मुझे 110 ग्राम प्रोटीन हिट करना है। जैसे अभी मैं थोड़े लो प्रोटीन पे हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 90 या 100 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ दिन में। तो मैं लिख देता हूँ 100 ग्राम प्रोटीन, उसके आगे बॉक्स बना देता हूँ, पूरा हो जाएगा तो चेक। और आधे घंटे की एक्सरसाइज, 15 या 20 मिनट की मेडिटेशन, एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, एक पॉडकास्ट है, किसी के साथ बात हुई हुई है, पॉडकास्ट करना है, तो उसका टाइम, ये सब लिख दूंगा। और कल मान के चलो मुझे कोई सामान लाना है ना, मुझे मेरा ओट्स ख़त्म हो गया है, तो ओट्स लिख दूंगा, ओट्स लेके आना। ये सब कब करता हूँ मैं? रात में करता हूँ, सोने से पहले। ये सब मैं करता हूँ। कल मम्मी से मिलने जाना है या पापा से मिलने जाना है, वो लिख दिया। किसी को पेमेंट करनी है, वो लिख दिया। सब जो भी इंपॉर्टेंट काम है, फिर सुबह उठ के जो जो चीज़ें होती जाएंगी उस पर टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। और फिर तुम रात में आओगे और फिर अगले दिन के लिए वो टू डू लिस्ट बनाओगे, तो जो इस पर टिक मार दिया तो है ना, कुछ रह तो नहीं गया। अब कुछ रह गया तो उसको आगे वाले पेज पे लिख लो कि भाई ये रह गया, इसको करना है ना। और जब तुम सारा वो टिक मारा हुआ देखोगे ना रात में, तो तुम्हारे ब्रेन में एक मैसेज आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि मैंने एक प्लान बनाया, उसे अचीव किया। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये साइकोलॉजी की चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इससे ना तुम्हारा दिमाग ट्रेन होता है, तुम सक्सेसफुल होते हो ज़्यादा बिना कुछ अपने आप। तुम जैसे तुम दिल धड़क रहा है, तो तुम उस दिल को धड़का थोड़ी रहे हो, तो अपने आप हो रहा है। तुम्हें दिल धड़काने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा ना, सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कुछ बॉडी के फंक्शन ऐसे हैं जो अपने आप हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और होती हैं हमारे ब्रेन में, है ना। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, साइकोलॉजी की भाषा में नहीं बता रहा हूँ। जब तुम सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, अरे कर लिया, अरे आज 100 ग्राम प्रोटीन ले लिया, है ना, आज 50 पुशअप, हाँ ये भी अगर तुमने लिखा है तो ले लिया। अब जैसे तुम तरीके से वर्कआउट लगाते हो, जिम जाते हो, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने के लिए वो भी लिख सकते हो कि आज बेंच प्रेस पे 60 किलो मारा, तो कल 62 किलो लगाऊंगा या 1 रैप एक्स्ट्रा मारूंगा, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड उसको बोलते हैं। पिछले दिन से ज़्यादा लोड दूंगा उस पर, तो उसको भी ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि 1-1 2-2 किलो याद नहीं रहता ना कि कितना किया था। तो वो बहुत सारे लोग जिम में रहते हैं जो फ़ोन में करते हैं, वो भी फाइन, लेकिन वो सिर्फ वही ट्रैक करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज का। मैं तो तुम्हें पूरी लाइफ ट्रैक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी इस नोटबुक में रहेंगी, है ना। तुम्हें अपने इस दिमाग को नहीं भरना है, इस दिमाग को खाली छोड़ो, इस दिमाग से चीज़ निकाल के इसको दे दो। ये है तो पेज और पेन और पेपर, इसको दे दो। और अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, आराम से बैठ के चाय पियो, मेरी वीडियोस देखो, अपना काम करो, है ना। तो ऐसा, तो जब तुम ऐसा करते हो, इससे होता क्या है, अब तुम रात को जब सोओगे वो देख के कि भाई आज कम, तो एक अच्छी नींद आएगी। और जब तुम सो जाओगे, तो जब हम सोते हैं ना, हमारा ब्रेन काम करता है। हमारा ब्रेन, जो भी तुमने, जैसे कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, बस हम, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं नहीं, वो भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। वो सच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि भाई कर ही नहीं पाएंगे। और तुम सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहे हो अपने दिमाग को,
तो तुम्हारा दिमाग अलग तरह से ट्रेन होगा कि भाई कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर अपने आप। ये अपने आप होता है ये सबकॉन्शियसली, ये अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। ये जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ये रोज़ डायरी मेंटेन करने की, लिखने की, ये एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो बेसिकली। तो ये चीज़ करो। ये डायरी हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे बैग में हमेशा होनी चाहिए। जब भी कुछ आए इसको निकालो, खोलो, लिखो। कुछ करना है लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट है लिखो, जो चीज़ भूल जाते हो लिखो। सब चीज़ लिखना शुरू करो। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, वो बोलता था कि यार ये सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, पर अभी तक ना ये डायरी में नहीं लिखी है। मतलब उसके बोलने का मतलब होता था अगर ये डायरी में लिख दिया ना तो फिर ये होगा। और वो होता था। अभी वो इंडिया में नहीं है, वो यूएस में रहता है। तो मैं भी उस टाइम मैं भी डायरी मेंटेन किया करता था, बट मैं जर्नलिंग करता था बेसिकली। एक मैंने वीडियो ही बना रखी है इस चैनल पे, देखना जाके, रेशनल मिश्रा पे है, जर्नलिंग के फ़ायदे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो रहे हो, किसी कोई चीज़ से डर रहे हो, किसी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, है ना, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उन सब से हेल्प करता है जर्नलिंग। अब वो जर्नलिंग का क्या तरीके होते हैं देख लेना जाके, जर्नलिंग रेशनल मिश्रा ऐसे लिखना कुछ तो आ जाएगा, इस चैनल पे होगा, बहुत पहले बनाई थी वीडियो। तो ये है ट्रैकर। ये जर्नलिंग की बात नहीं है, ये ट्रैकर की बात है। तुम अपने गोल्स ट्रैक कर रहे हो। रोज़ पुशअप, 50 पुशअप का गोल था, 50 सिटअप्स का गोल था, वो सब हुए कि नहीं हुए, ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और एक और सेक्शन, मैंने 2 सेक्शन बताए, एक तो डेली टू डू लिस्ट वाला, ठीक है, और दूसरा सेक्शन बताया आइडियाज़ वाला, कि जो आइडियाज़ आ रहे हैं तुम उसे मेंशन करे जा रहे हो, और एक में टू डू। एक और सेक्शन जो मैं मेंटेन करता हूँ, तुम भी करना इसको, फाइनेंसेस, कि तुम खर्चा कितना कर रहे हो डेली, मंथली क्या है, कितना पैसा आया, फिर तुम डेली बेसिस पे कितना, है ना, वो भी तुम अपना कर सकते हो। और तुम अपनी चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हो, जो भी काम तुम करते हो उससे रिलेटेड, है ना। हो सकता है तुम्हारा काम थोड़ा अलग हो, बट मेन मुद्दा क्या है, ट्रैकर मेंटेन करना। तो जब भी तुम ये ट्रैकर मेंटेन करना शुरू करोगे, तुम ऐसा 6 महीने करके देखना, तुम पाओगे कि जो पहले महीने था और जो छठे महीने में तुमने बहुत ग्रोथ की है, तुम एक्चुअल ग्रोथ की है। अगर कोई ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ में ऐसा वो बढ़ता हुआ लाइन ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना, वो एक्चुअल ग्रोथ होती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि तुमको इस ट्रैकर के बारे में बता सकूँ। तो ये ट्रैकर आप बनाओ और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप ऑलरेडी बनाते हो और मेंटेन करते हो ऐसा ट्रैकर, तो मुझे बताना। और अगर नहीं करते हो, करने वाले हो, तो भी बताना। और स्पाइरल नोटबुक लेना, जिसमें स्पाइरल वाला होता है ना, वैसा लेना, और उसको शुरू कर देना अब जब से ये तुमने वीडियो देखी है ना, उसके अगले ही दिन से। और कुछ तुम लोगों का किसी सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और, तो कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करके हाइप कर देना। और मैं मिलूँगा तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।